इल्जाम है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों पर कि वो हर कानून को बलाए ताक रखते हुए मनमानियां कर रही हैं। नतीजतन अमल क्या हो रहा है वो तो आज आपको बताएंगे, लेकिन इंतखाबी अमल को इस कदर महंगा बना दिया है कि कोई आम आदमी सियासी और इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने का सोच भी नहीं सकता आज। नतीजतन पॉलिसी साजी में आम आदमी ना तो हिस्सेदार बनता है और ना ही ये पॉलिसियां उनके लिए बनती हैं। सियासी जमातों में इंतखाबात से लेकर उनकी आमदनियों और इखराजात की कहीं तफसील मिलती है और ना ही कोई खाता सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम खराबियों की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद की। फाजिल चीफ जस्टिस ने आज ये कहा कि इलेक्शन कमीशन नाकारा और गैर मुतहर्रिक हो चुका है। अगर बैलेट पेपर छापना और वोट डलवाना ही इसका फर्ज है तो फिर ये काम तो पोस्ट ऑफिस से भी लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के रूबरू एतराफ किया कि अभी तक किसी जमात के अकाउंट्स का ऑडिट नहीं हो सका। फाजिल चीफ जस्टिस का कहना था कि सियासी जमातों की वजह से जमहूरी अमल मजबूत होता है, लेकिन इन जमातों के अंदर भी तो जमहूरियत होनी चाहिए और इसको यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जो एक आईनी इदारा होने के बावजूद डरता है, हालांकि इसके हाथ में मुल्क की किस्मत है। अदालत ने MQM के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम से ये पूछा कि चंदे के बगैर सियासी जमातें किस तरह चलती हैं और पार्टी टिकट किस तरह दिया जाता है। अदालत को बताया गया कि MQM के अलावा तमाम जमातें पार्टी टिकट करोड़ों रुपए चंदा के नाम फरोख्त करती हैं। जस्टिस आरिफ खिलजी मातम कनात है आज कि जमहूरियत के नाम पर सियासी जमातों में इजारादारियां कायम हैं। सियासी जमातों का मकसद सिर्फ इक्तदार में आना बन चुका है। चीफ जस्टिस का ख्याल था नाजरीन कि यूं तो कोई ड्रग स्मगलर चाहे तो पूरे मुल्क का वोट बैंक खरीद सकता है बड़े आराम से। किसी जमात का अकाउंट ठीक ना लगे तो इसे उठाकर फेंक देना चाहिए। बात चलते चलते अदालती फैसलों पर अमल दरामद तक पहुंच गई, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दुख से ये कहा कि अदालत ने NRO और कराची टारगेट किलिंग पर फैसले दिए, लेकिन हुकूमत इन पर अमल नहीं करवा सकी, बल्कि उल्टा अदलिया की तस्दीक की जा रही है। उनका कहना था कि हम रात को 2:30 बजे तक मुकदमात की फाइलें पढ़ते हैं और जब भी टेलीविजन ऑन करें तो तनकीद सुनना पड़ती है। हम तनकीद समेत हर कीमत अदा करने को तैयार हैं, लेकिन करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई सियासी जमातों के अस्करी विंग्स के खिलाफ दरख्वास्त लाए तो सही, हम सुनने को तैयार हैं। फाजिल जजों ने इस मुकदमे की समाअत के दौरान जो कुछ समझा और जो भी कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। इक़्तिदार ही हमारी सियासी जमातों का वाहिद मकसद हयात है। इक़्तिदार को सोचना, इसे पाना और फिर इसमें खो जाना, यही आरजू और इसी की जुस्तजू है। ना मुआशरे के सुधार की तमन्ना, ना बेहतरी की ख्वाहिश, बस अपने आप से अपने आल औलाद तक इक़्तिदार का फैलाव ही मंजिल मुराद। हमें मुगल बादशाहों के बाद अब सियासी खानदानों के शहजादे शहजादियां ताज और तख्त के उम्मीदवार बनते नजर आ रहे हैं। इस मंजिल के हसूल के लिए भत्ताखोरी भी चलती है, टारगेट किलिंग भी चलती है और बहुत सी और चीजें भी। लेकिन आज भी कराची में आपको बताते चलें कि मजीद 6 लोग टारगेट किलिंग का शिकार हुए। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन गैर मुतहर्रिक ना होता तो सियासी जमातों में और शहरों पर इजारादारियां ना होती, बल्कि जमहूरियत असल मायनों में सियासी जमातों के अंदर से होती हुई मुल्क की बुनियादों तक सरायत कर जाती। मगर इलेक्शन कमीशन मट्टी का वो मादू है जो ना तो सियासी जमातों की तनाबें खींचकर उनको राह रास्त पर ला सका अभी तक और ना ही वोटर लिस्टों की सही तश्कील कर सका। कराची की बेशतर जमातें मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 8 से 15 लाख वोटरों की उखाड़ पिछाड़ करके उन्हें कराची से ही निकाल छोड़ा है। इसकी एक मिसाल मोहम्मद यूनुस की है कि जो कराची के क्लिफ्टन कैंट के रहने वाले हैं और इनका वोट हैदराबाद की लियाकत कॉलोनी में डाल दिया गया है। ऐसी और भी मिसालें हैं जिस तरह आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रही हैं, ऐसी लातादाद मिसालें और इसका इल्जाम कराची की एक जमात पर लगाया जा रहा है। मगर इलेक्शन कमीशन बकौल सुप्रीम कोर्ट गैर मुतहर्रिक है, इसलिए तदारुक फिलवक्त इलेक्शन कमीशन के पास नहीं और इसका नतीजा यकीनन अनडाउटेडली बदअमनी की सूरत में ही निकलेगा। मगर यहाँ फिक्र किसे है, होश किसे है?